सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज के मनन के लिए गिनती उसका 23 अध्याय 9 वचन। गिनती 23 अध्याय 9 वचन। चट्टानों की चोटी पर से वह मुझे दिखाई पड़ते हैं और पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ये वचन बहुत बार बहुत सेवक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बार सेवक लोग खुद ही, विश्वासी भी, इस वचन में चूक कर जाते हैं। इधर में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों से अलगताई चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग उस परमेश्वर के लिए अलग रहें। परमेश्वर शुरू में अगर आप वचन पढ़ेंगे तो एकदम पवित्रताई को नहीं लेकर आया, पवित्रताई धीरे धीरे आई। आपको पढ़ने से मालूम चलेगा कि कैसे इब्राहिम के जीवन में अलग अलग शादी करते समय परमेश्वर उसको रोका नहीं। मूसा के जीवन में ऐसा हुआ, दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ। तो पवित्रताई एकदम नहीं आई, धीरे धीरे आई। लेकिन अलगताई परमेश्वर शुरू में ही अपने लोगों को बोल दिया, शुरू से ही बोल दिया कि मेरे लोग अलगताई में रहना। जानवरों को कैसे रखना है? दो जानवर एक साथ मेल नहीं करना, दो तरह का कपड़ा इस्तेमाल करके कपड़ा नहीं बनाना, दो तरह का बीज एक खेत में नहीं बोना। परमेश्वर उनको इन सब बातों के द्वारा क्या समझाया? मेरे लोग अलग रहना। लेकिन आज देखते समय कलीसिया, सेवक लोग संसार से मिलना जुलना शुरू हो गया। अभी संसार को देखने से या विश्वासी को देखने से कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है। दोनों में ऐसा देखने के लिए लगता है कि ये सब एक जैसा है। कई लोग इस बात को लेकर कैसे चलते हैं? परमेश्वर बोलता है हम सब प्रेम में रहना है, परमेश्वर का प्रेम हम में होना है। जरूर हमारे दुश्मन से भी प्यार करना है, हमारे सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन वचन के समय में या वचन के लिए हम अलग रहना। चाहे हमारा परिवार कुछ बात कर रहा है, अगर वो वचन से मेल नहीं खाती, हमने उधर अलग होना है। अगर कोई कलीसिया या सेवक लोग कुछ वचन बताते हैं या उनका जीवन, उनका चाल चलन वचन से मेल नहीं खाता, हमने उधर अलगताई में रहना है। आप अलगताई में हो तो परमेश्वर आपके साथ है, आप अलगताई में नहीं हो तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। आज कितने लोगों को ये बात समझ ना आने के कारण लोग सबके साथ मिला जुला बनकर चलते हैं, मिले जुले होकर चलते हैं। उनको लगता है यही मसीह प्रेम है। वो कई बार भजन संहिता का कुछ वचन भी लेकर बोलते हैं कि अभिषेक का तेल हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से होते हुए उसके कपड़ों के छोर तक चला गया। यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्यारो, मैं फिर बोलता हूं, परमेश्वर प्रेम एक विश्वासी से भी करता है, एक अन्य जाति से भी करता है। उसी प्रकार से हम लोग एक विश्वासी, अच्छे विश्वासी से भी प्यार करते हैं, एक नाश होने वाले, एक पाप में डूबे हुए व्यक्ति से भी हम प्यार करना है। लेकिन अलगताई बिल्कुल अलग। ये अलगताई ना होने के कारण हमारी आत्मिक आंख शैतान बंद कर देता है। जब हम दुनिया के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं, जब हम दुनिया के साथ हम मिलजुल कर चलना शुरू करते हैं, तो हमारी आत्मिक आंख बंद हो जाती है। हमें आत्मिक बातें दिखती नहीं, हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। कितने साल आप परमेश्वर में चलते होंगे, क्या आप बोल सकते हैं मुझे परमेश्वर की बात सुनाई देती है या मैं परमेश्वर की आवाज सुनता हूं? जैसे इब्राहिम नया यरूशलेम को देखता था, क्या आपको नजर आना शुरू हुआ? जैसे शमूएल एली के घर में रहता था, उसने अपने जीवन में कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, लेकिन एक समय आया वो परमेश्वर की आवाज सुनने लगा। मेरे प्यारो, ये प्रभु में रहने से ही संभव हो पाएगा। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं है, आप याकूब उसका 4 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा उधर क्या लिखा है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? तो जितना आप संसार से मिलते हो, संसार से मिलने का मतलब क्या है? संसार की तरह चलना, संसार की तरह जीवन बिताना, संसार की तरह हम अपने आप को बनाना, संवारना, अपने आप को दुनियावी तौर पर इतना सजाना कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें आदर दें।
लेकिन हम वो आदर पाना नहीं चाहते जो परमेश्वर हमें आदर देना चाहता है। मेरे प्यारो, हम संसार से जितना मिलेंगे, जितना संसार की तरह जीना शुरू करेंगे, उतना हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। हम परमेश्वर को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आपने होशे उसका 7 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में भी पढ़ा होगा कि जब एफ्रेम देश देश के लोगों से मिलने लगा, वो एक ऐसी चपाती बन गया जो उल्टी ना गई हो, आधी कच्ची आधी पक्की। आज बहुत तेरे सेवकों का जीवन, बहुत तेरे मसीह लोगों का जीवन आधा कच्चा है, आधा पका हुआ, आधा संसारिक, आधा आत्मिक। ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। अगर स्वर्ग में जाना है, मुझे पूरा रोटी को दोनों तरफ से जैसे पकने से ही खाने से पेट भर जाता है, लेकिन आधी कच्ची आधी रोटी पकी हुई रोटी खाने से मेरा पेट दर्द करता है। उसी रीति से मैं आधा संसारिक आधा आत्मिक होने से मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल पाऊंगा। इसलिए वचन में लिखते समय जब एफ्रेम देश देश के लोगों से मिलने लगा, वो उनके साथ मिलने जुलने लगा, उनके साथ उनकी तरह तौर तरीके, उनका पहनावा, उनका चलना फिरना सब दुनिया की तरह हो गया, तो लिखा है उसका बल परदेशियों के कारण तोड़ दिया। लेकिन एफ्रेम को समझ नहीं आया। आज आप मसीह जीवन में हैं, आपको डर लगता है, चाहे बीमारी हो, चाहे अंधेरा हो, या किसी ने शैतान की बात की या दुष्ट आत्मा की बात की, आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक बल दुनिया में मिले जुले रहने के कारण टूट गया। आपका आत्मिक बल बढ़ता कब है? जब आप वचन के अनुसार जीना शुरू करते हो, वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो। मालूम है, फैरो ने जब मूसा को पूछा कौन कौन जाएगा, पहले मूसा ने बोला हम सब जाने वाले हैं। फैरो बोलता है बूढ़ों को रहने दो, मूसा नहीं माना। दूसरी बार बोलता है बच्चों को रहने दो, मूसा नहीं माना। तीसरी बार बोलता है जानवरों को रहने दो, मूसा बोलता है बूढ़े भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे, जानवर भी जाएंगे, जानवरों के खुर भी जाएंगे। उसका मतलब है फेरो राजा, अगर तुझे परमेश्वर की बात स्वीकार है तो ही हम जाएंगे। अगर तू उसमें थोड़ा सा भी समझौता करने के लिए हमें कोशिश करेगा, हम इधर से हिलेंगे नहीं, हम इधर बैठकर इंतजार करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें इधर से निकालेगा। लेकिन हम किसी बात में समझौता नहीं करेंगे। आज आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी बातों में समझौता कर लिया। शायद बच्चों की पढ़ाई की बातों में, शायद आपको पैसे की बातों में। आज आपका स्टाइल, हेयर स्टाइल, आपका बाल बनाने का स्टाइल, आपका मेकअप, आपका दाढ़ी मूछ, आपका बोलचाल, आपका जीवन, आप झूठ भी बोल लेते हो, आप हेरा फेरी भी करते हो, आप बेईमानी भी कर लेते हो, और फिर परमेश्वर के बोलते हो नहीं प्रभु मेरी मदद करे। आप जितना उल्टा सीधा काम करते हो, उतना आत्मा में आपका बल कमजोर होता है, आपका बल टूट जाता है, उतना आप आत्मा में कमजोर होते हो। आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में अलगताई में जीवन बिताना शुरू करिए। आप जब अलगताई में जीवन बिताना शुरू करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको बढ़ने के लिए मदद करेगा। तब आप शैतान को भी आमने सामने देख सकते हो, आप उसको सामना कर सकते हो, तब वो भागेगा। इसलिए वचन में लिखा है तुम शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आज वो हावी आपके ऊपर क्यों है? क्योंकि आप आत्मा में कमजोर हो। कैसे कमजोर पड़ गए? क्योंकि आप दुनिया के साथ मिले जुले रहते हो। दुनिया से अलग हो जाओ, उन बातों को छोड़ो जो आपके आत्मिक जीवन को नुकसान देती है, और उन बातों को पकड़ो जो आपको परमेश्वर की ओर नजदीक ले जाती है। फिर देखिए आप आत्मा में कितना बलवान अपने आप को महसूस करेंगे, कितना बल आपके अंदर आ जाएगा। आपको लगेगा जैसे मेरे सामने पहाड़ भी है तो मैं बोलने से वो पहाड़ हट जाएगा, शैतान भी भागेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।